उसको भी जोड़ना है वापस। क्या नाम से है तेरा? तेजपाल। तेजपाल। हाँ क्या 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 ये वाला है? हाँ ठीक है ना, रोज ही चला लेगा। हमारा तो खुदरे अनलिमिटेड है। ये भी हाँ जोड़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में। लाइट चली गई थी। हाँ उस कर रहे हैं अभी। ठीक है लाइट आप भी जावे, नहीं तो अभी अभी मी चलन दिया, हाँ नहीं तो रेगुलर प्रॉब्लम हो जाएगी। ना, अब छेड़ो ही मैंने में। बाबा जन ज्वाइन कर लिया ने, अब अभी रही फोन हो रही। हाँ ठीक है सर। हाँ और रोज़ नई फाइल सेव करूँगी, पुराना में चलन दूँ। घर में बैठ जाए दिक्कत मत कर लो। चलो ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो ही जा रहा है, या रिकॉर्डिंग हो तो टापर देख ले। ओके खोलो जोड़ दूँगा। गली हाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो बंद कर लेना। हाँ तो 11 का जो लास्ट वो बच गया था कि इसमें 11 में क्या चीज़ है कि अपने को मेन यही ध्यान रखनी है। मैं नए में ही सेव कर रहा हूँ आज की तारीख, अपना तारीख वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मैंने अपना पिछला काम देखा था वो अजीब सा था, तो कोशिश करते थोड़ा नए तरीके से करने की। ठीक है 11 का नियम क्या था कि भाई अपने पास जैसे कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, जैसे 1331 करके मुझे नंबर दिया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 ये 1 है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। इसमें 1 और 3 जो जगह है ये विषम अंक है, और 2 और 4 ये सम अंक है। इनको आपस में जोड़ो, मतलब इसको जोड़ना है इसमें और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है दोनों कितने कितने आ रहे हैं 4 4। तो जब भी मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उनका जो अंतर है या तो वो 0 आ जाए या फिर वो कोई 11 के पहाड़े में कुछ आ जाए, तो 11 से डिविजिबल है। अगर वैल्यू बड़ी हो तो भले ही हो कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर, कौन है नहीं, चलो मैं ही कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर अभी मैंने किया है 161 और 051, इसमें ये 1 3 और इसको जोड़ना है तो कितना हुआ 7, 6 0 और 1 को जोड़ना कितना हुआ, अंतर कितना है, तो या 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आए तो ये पूरी संख्या क्या आ जाएगी 11 से भाग जाएगी। ये जो चीज़ हमने नियम में पढ़ा है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई इनमें से कौन मतलब जो भी संख्या दी गई है वो किससे भाज्य है वो। ठीक है तब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है। अब क्योंकि 11 के बाद भी तो नंबर हैं, तो 11 के बाद जो भी नंबर हैं 12 14 ये तो सोचने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब में 2 का भाग जाता, विषम संख्या है तो 2 वाले को केस है ही नहीं। जो विषम संख्या बच जाती है 13 होगी 17 होगी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता तो वो हमें भाग लगा कर ही देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, समझना की बात। तो उसमें अब थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये मान के चलो वो आपको तंग करने के लिए, आपका टाइम और दिमाग ख़राब करने के लिए ही आया है। अगर आपको लगता है हम वो कैलकुलेशन फटाफट कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को पहले करना, नहीं तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है पेपर जब भी आता है मैथ का हो किसी का भी हो, तरीका हमेशा ये रखना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो 5 सेकंड के अंदर अगर उसका आंसर आपके दिमाग में आता है या मेथड आपके दिमाग में आता है तो उसको सॉल्व करो। अगर 5 सेकंड में नहीं आता तो उसको एक बार छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन करो, क्योंकि उसको करने जाओगे टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। फिर उसको करने जाएंगे तो टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है और एक जो फ्लो बनता है वो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है ना, जब भी कोई पेपर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस जब भी कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखो क्वेश्चंस को उसी हिसाब से करो जिसमें अगर 5 सेकंड में आपके दिमाग में सोल्यूशन आंसर आएगा ना तो रुको, नहीं तो आगे चलने दो, क्योंकि 5 सेकंड आप वेस्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर आप किसी क्वेश्चन 10 सेकंड वेस्ट करते हो ना तो बहुत दिक्कत कर जाएगा। अब उसके बाद आ ही नहीं रहा तो अलग चीज़ है। ठीक है हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी तक जो भी किया था हमने उसको एक बार वापस रिवाइज कर लिया। ठीक है अभी कल जब हम वो मेथड सीख रहे थे तो उस दौरान क्या है कि अभी उज्ज्वल जी ने एक मेथड का नाम लिया था स्प्लिटिंग वाला, तो हमने कल वो फॉर्मूला लगाया था ना, उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं स्प्लिटिंग से। ठीक है स्प्लिटिंग का मतलब जैसे उसका नाम है MTS मेथड है,
तो हमने कल क्वेश्चन किया तो उसी के लिए है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। भाई इससे ऐसा नहीं है कि इससे उत्तर अलग आएगा, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल कुछ स्पेसिफिक कारणों से ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अपने हर बार कोई क्वेश्चन आता है उस फॉर्मूले से तो हम कर ही सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, एकदम बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है, वो हम चाहे तो इससे कर सकते हैं। बड़ी कैलकुलेशन तो इससे ही करना ही नहीं कभी, उसी फॉर्मूले से ही करना, क्योंकि स्क्वायर निकलना गुणनखंड से तो बड़ी वैल्यू होती नहीं है ना। हो जाती है होने में, कुछ वही बात है ना, गुणा भाग फटाफट चाहिए, हो तो जाती है। जैसे कल हमने किया था ना 6x² - 5x 6 वाला, वो आसानी से कर सकते हैं। पर मैं क्या है, जिसमें 10-15 तक की गुणा वाला चलता हो वो कर ले, इस मैसेज चल जाएगा। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों मैसेज सिखाता हूँ, आपको जो सही लगे वही करना, दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि इसमें कहानी क्या है कि अगर ax² + bx + c कहीं लिखा हुआ है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका तरीका क्या होता है कि जो x² के साथ होता है उसको आप कांस्टेंट से गुणा करो, मतलब a और c करो हमेशा। ध्यान रखना, x² को गुणा करनी है कांस्टेंट वाले से हमेशा। कई बार क्वेश्चन आगे पीछे लिखा होता, कोई यूँ लिख देगा कि bx + ax² + c, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको इससे गुणा करनी है, नहीं, गुणा इन दोनों की ही होगी। चाहो तो भली इसको आप सेट कर सकते हो। गणित में एक छोटा सा नियम होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, मतलब ऐसे कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, उसको हम हमेशा घटती घातों में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं हमेशा। सबसे बड़ी पहले, फिर छोटी, फिर उसके बाद। अगर आपके पास कहीं पे ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो लिखी हुई है ना यहाँ पे x फिर x² फिर कांस्टेंट, तो उसको हमेशा पहले इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि काम आसान रहेगा। जब भी कोई भी समीकरण आप पढ़ते हो उसमें हमेशा घटती घातों में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हमेशा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मुझे करना क्या है, मैं a को c से पहले गुणा करूँगा, ठीक है। अब इस a और c गुणा करने के बाद इसके फिर मैं जो भी उत्तर आएगा ना, इसके टुकड़े करना शुरू करूँगा। टुकड़े मतलब इनके गुणनखंड करना शुरू करूँगा। गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि भी गुणा करने पे तो इनके बराबर ही आए और जोड़ने पे किसके बराबर आए, b के, जोड़ने या घटाने पे, ठीक है। वापस मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैंने a और c गुणा कर ली, जो भी रिजल्ट आता है मेरे पास उस रिजल्ट को मुझे इस तरीके से तोड़ना है या उनके गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि गुणा करने में वापस ये आए और जोड़ने या घटाने पे ये आए। बार बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है कि AC आने के बाद मुझे AC के ही फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि जोड़ने पर या घटाने पर तो आए B और गुणा करने पर वापस क्या आए, AC के बराबर आए। अभी जो लाइन बोली है, इस लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो पहले एक बार, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। जोड़ने और घटाने दोनों हो सकता है। हाँ, जोड़ने घटाने दोनों भी हो सकता है। बात बैठ गई दिमाग में। अब बात करता हूँ क्वेश्चन की। जो कल आपने क्वेश्चन किया था उसको निकाल के रखो एक बार। जो हमने कल क्वेश्चन किया था, छोटे क्वेश्चन में क्या बोला था, वो x² माइनस क्या था, छोटे क्वेश्चन बोला था ना पहले, वो -x और -6 इसके मुझे फैक्टर करने हैं, ठीक है। अभी देखो इसके पास है 1 और इसके पास है 6,
1 और 6 की गुणा करने में कितना आया 6। ठीक है, अब 6 के फैक्टर लिखता हूँ, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। क्या इसके अलावा कोई संभव है क्या 6 के गुण फैक्टर? भाई मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को गुणा किया 6 से, तो कितना आया 6 आया। कितना आया 6। अब 6 के मैंने ऐसे गुणनखंड किए, देखो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई संभव है नहीं। अब मेरे पास ये जो संख्याएँ आ रही है, ये वाली, ये जो बन रहे हैं, इन्हीं को मुझे क्या करना है, आपस में जोड़ना है और घटाना है। जोड़ और घटा के देखना ये है कि 1 कब आ रहा है। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पे आता है 7, घटाने पे आता है 5, काम का नहीं है। इन दोनों को जोड़ने पे आता है 5, घटाने पे आता है 1। इन दोनों को भी जोड़ने पे आता है, घटाने पे आता है 1। अब लिया कौन सा जाएगा, देखो आगे कौन है 2, 2 माइनस 3 कितना होता है -1। यहाँ क्या चाहिए, तो इसका मतलब 2 और 3 लूँगा। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप 3 2 लेके कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ऐसा कुछ करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा x² फिर माइनस एक ब्रैकेट बना दूंगा अपनी एक सहूलियत के लिए, फिर यहाँ पे x फिर -6 बराबर 0 लिख दूंगा। ये ब्रैकेट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, अब मुझे 2 लेना है, 2 3 लेना है कि 3 2 लेना है वो सोचना नहीं पड़ेगा। समझ गए बात, कि 2 3 लूँ या 3 2। अब मुझे पता है कि मुझे अंदर 1 चाहिए, माइनस मैंने बाहर कर दिया, अंदर क्या चाहिए 1। वो कैसे आ जाएगा 3 - 2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब वही x² माइनस बाहर है, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो आ जाएगा 3, साथ में x माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा +2x - 6 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना आता है या कन्फ्यूजन है क्या, पहले ये बताओ। सबको आता है कॉमन लेना, कोई कन्फ्यूजन हो भी अगर तो हमें क्या करना है, जैसे x² और 3x में से मुझे कॉमन लेना है मान लो, तो x को मैं x × x लिख सकता हूँ और 3x को 3x लिख सकता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके x फिर 3 बीच में आएगा माइनस। ऐसे ही इन दोनों में 2 कॉमन आता है तो यहाँ पे x - 3 = 0। अगर आपके दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है, नहीं तो गड़बड़ है। अब जब ब्रैकेट दोनों में सेम आ गया, उस ब्रैकेट को पूरा क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा। ब्रैकेट निकालते यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2 इक्वल में 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखूँगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 के उधर जाके, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2। मेरे ख्याल से यही कल आपके आ रही थी। अब आपका पास ऑप्शन है, आप इससे करो चाहे उससे करो। छोटे जो कैलकुलेशन हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 आ रहा था मेरे इधर, ये इधर 6 आ रहा था तो मैंने फैक्टर कर लिया। मान लो यहाँ पे 116 आता तो मैं क्या करता, कहाँ जाता। तो 20 तक, 25 तक, 40 तक, 50 तक अगर कुछ आ रही हो वैल्यू तो तुम फिर भी इसे आसानी से कर लेंगे। 116 चला गया, 200 ऊपर चला गया तो हमें फिर वो सोचना पड़ेगा फैक्टर कौन कौन से हैं। उस कंडीशन में क्या करें, सीधा फॉर्मूला लगाएं, अपने आप तो पता है काम कर सकते हैं। समझ आ गई बात। जैसे कल आपने वही क्वेश्चन किया था, जैसे 6x² - 5x - 6 = 0। 6 की 6 से गुणा करते हैं 36 आता है। वही 1 से किया 36, 2 से किया 18, 3 से किया 12, 4 से किया 9, 5 से जाता नहीं, 6 से करेंगे 6, 7 से जाता नहीं, 8 से जाता नहीं, 9 से करेंगे तो वापस 4, 10 से जाता नहीं, 11 से जाता नहीं, 12 से करेंगे वापस 3। देखो रिपीट होना शुरू हो गया, देखो वापस ये रिपीट होने शुरू हो गए देखो। ठीक है, वही 18 आ गया वापस 2, और लास्ट में है 36 × 1। अब अपने को क्या करना है, इनमें से देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसको जोड़ने घटाने में 5 आता हो। तो ये साफ दिख रहा है, ये देखो आपको डिफरेंस, जोड़ने पे 13, घटाने में कितना रहा है 5। तो मैं क्या करूँगा, 6x² माइनस ब्रैकेट में लिख दिया 9 - 4
साथ में x माइनस 6 बराबर 0। मेन काम यही है, जिसको ये समझ में आ जाता है उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। आगे वही कॉमन लेके सॉल्व करना है, मेरी सेम वैल्यू वही आएगी। समझ गए बात? ठीक है, तो ये मेथड अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं फिर से कहता हूँ कि जहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है वहाँ इस मेथड का इस्तेमाल मत ही करना, टाइम पूरा ख़राब कर जाएगा। अपने को पता है सीधा वो मेथड लगाएंगे, उसमें वर्गमूल तो निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसका तरीका आपको पता है। एग्ज़ाम में 100% हूँ कि जो भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है तो नहीं आएगा। समझना की बात? तो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसी में हम आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना वो आ गया ना आपको, फटाफट निकाल सकते हो। 121 का कितना होता है? 121 का 11। याद हो गई तो भी टाइम लगा है। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, कई देर आवाज़ आएंगी हैं, एक साथ आवाज़ आएंगी। अब तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जो कहानी है उसको थोड़ा हम बढ़ाते हैं। बड़ी वैल्यू आ गई एग्जाम में तो। कितनी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए बोला 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। 20 तक आपको वर्ग याद हैं, ठीक है ना? तो 200 मतलब 20 का मतलब 200 का भी आप बोल सकते हो। 200 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा, 40,000 से ऊपर का नंबर तो आता नहीं है। समझ गए बात? वो आपको कभी भी बड़ी कैलकुलेशन में नहीं उलझाते, वो उलझाते छोटी में। समझ गए? बड़ी कैलकुलेशन है, नॉर्मली हमारी मेंटलिटी होती है कि बड़ी कैलकुलेशन छोड़ दो। समझ गए? तो बड़ी कैलकुलेशन आसान होती है और छोटी में दिक्कत कर जाते हैं। अभी एक बात बताओ, 1.2 को 1.4 से गुणा करना है, उत्तर कितना आएगा? 1.4 से गुणा करना कितना आएगा? 12 को 14 से गुणा करने में कितना आता है? 168 में 2 के बाद, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1.68, कहानी खत्म। तो 1.2 को 1.4 से गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट दोनों में हटा दो एक बार। 12 को 14 से कर लो, 168 आपने बोल ही दिया। 1.2 है, उसमें भी एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, उसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा पीछे से 2 गिन के पॉइंट लगा दो, 1.68 उसका उत्तर आ जाएगा। समझना की बात? अभी देख ले, 1.2 1.4 में कन्फ्यूज हुए, 12 14 तो आता था। इसीलिए वही है कि वो एक फ़िल्म देखी होगी शायद आपने, वो जब भी मेट करके फिल्म सबने देखी होगी, देखिए उसमें एक सीन आता है जिसमें वो घर से भागती है, ठीक है, दोबारा। तो वो क्या होता है कि वापस उसको लेके जाता है घर के अंदर, कि पागल है घर के अंदर क्यों लेके जा रहा है? वो बोला गाड़ी निकाल के सब जगह ढूंढने जाएंगे, घर में कोई नहीं ढूंढेगा। समझ गए बात? कि जो नज़दीक होता है ना हम उसको देखते ही नहीं हैं, जो दूर पड़ा है हम उसको देखते हैं। बात यही, इसी मेंटलिटी को पेपर बनाते हैं अपने जो बोर्ड सेट रहते हैं ना, कि उनको पता है कि जिसके पास वो सारी चीज़ें पड़ी है ना वो देखेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। अभी पिछली बार जो अनुदेशक का पेपर जो आया था ना, मालूम है कहाँ से आया था? सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक की जो किताबें थी ना, ऑलमोस्ट पेपर उसी में से था। सीबीएसई और आरबीएसई की जो किताबें थी खाली एनसीईआरटी की, मोस्टली पेपर उसी में से आया था। और वो किताबें किसी ने नहीं पढ़ी, वो किताबें किसी ने नहीं पढ़ी। तो मुझ जैसे जो हैं उनका तो बाई चांस लग से लग गया, पर जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी थी वो ख़राब कर गए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी नहीं। बेसिक क्वेश्चंस थे, पर थोड़ा सा घुमा के थे। जो भी है, 1 मिनट 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 1 मि
आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जो इजी दिखे उसको कभी मत छोड़ना, उसको ढंग से पढ़ना। जो हार्ड दिखे उसमें एफर्ट लगाना अच्छी बात है, पर छोड़ना किसी को नहीं है, एक एक बार सब तरीके से देखना। तो चलो अभी हम अपने जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ, आगे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको लगेगा लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। उसका कारण एक बताता हूँ। अभी मान लो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, वैसा का वैसा क्वेश्चन फिर से आ रहा है, मतलब नहीं है। हमें तो पैटर्न इकट्ठे करने हैं, ये ध्यान रखना। हमें क्वालिटी इकट्ठी करनी है, क्वांटिटी नहीं। समझिए, क्वांटिटी हम कहीं से भी उठा सकते हैं। या आपके पास अलग अलग तरह का एक ही क्वेश्चन किया हुआ होगा, इसका मतलब ये इतनी वैरायटी पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो फिर भी समझ आता है, राजस्थान बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो उसमें इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलती, नंबर्स चेंज होते हैं। अब जिस हिसाब से राजस्थान के जो पेपर बना रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं, तब तो फिर भी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे दिया जा रहा है कि 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे करके ऑड नंबर जा रहे हैं। ये बोल रहा है 15 तक का सम मुझे बताना है, 15th टर्म तक का। 15th लिखा है मैंने, 15 टोटल नहीं। एक मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि 1 से करके 15 लिख दिया, नहीं, मैंने बोला है कि 1 3 5 7 करके 15 टर्म तक जा रहा है ये। तो उन सब का योग मुझे बताना है। योग बताओ, किसका योग बताना है? 15 पदों का। आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं? n प्राकृत संख्याओं का योग का है, n नेचुरल नंबर का है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके है। इसमें 1 2 3 2 है ही नहीं, 4 ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम? कॉपी नहीं खोलेंगे, हम कॉपी नहीं खोलेंगे, पीछे एक बार पति खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण बताता हूँ, देखो मैं बोल दूंगा, मुझे है ही नहीं, मैं बोल दूंगा, भाई पंगा क्या होगा, टाइम वेस्ट ना करो, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे पता है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 बार ही बोलूँगा तो आपको याद हो ही जाएगा। अभी तो एक ही बार बोला है मैंने, और फॉर्मूले मैं खुद भी रिवाइज कराने भूल गया था। देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास। एक तो क्या है कि मैं n पदों का योग निकाल लूँ, उसमें से सम पदों को घटा दूँ, एक तो ये तरीका है। अब बात हुई कि सम पदों वाला लाऊँ कहाँ से? तो अपने पास हमने उस दिन फॉर्मूले लिखे थे कि अगर मेरे पास सम सीरीज चल रही है ऐसी, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1, सीधा सीधा लगाओ। अगर विषम सीरीज चल रही है, ऑड की जो चल रही है, उसमें मेरा फॉर्मूला होता है n²/4 है क्या? ये n² है, ठीक है, n² है, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना दिया है मुझे? 15 ही दिया है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कहानी खत्म, ठीक है। और उस दिन मैंने एक बात यही बोली थी कि जब भी हम विषम पदों को, मतलब ऐसी ऑड सीरीज जो होती है ना, उसको हम जोड़ते हैं, तो जहाँ पर भी रोकेंगे ना, तो जो भी योग बनेगा, सम बनेगा ना, वो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग जरूर होगा। करके देख लेते, देखो 1 तो 1 है ही, 1 × 3 कितना हुआ? क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। 1 + 3 + 5 कितना हुआ? 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 कितना हुआ? 16 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज देगा ना, तो जो भी आंसर आएगा ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिखता हूँ और उससे कुछ हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 240, दूसरा दिया हुआ है 250, तीसरा दिया हुआ है 225 और चौथा दिया हुआ है 265। मैं वापस एक बार दोबारा बोलूँ कि जब भी मुझे ऑड सीरीज़ दी जाती है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसा कुछ दिया जा रहा है, तो जब भी इनका योग पूछा जाएगा, तो उनका जो योग होगा, जो सम होगा ना, वो कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरूर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या ज़रूर होगी। क्या 240, 250, 225, 265 इनमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है? 225 है। समझ आ गई की बात? ये एक अच्छा तरीका है, ऑप्शन से भी हम फटाफट कर सकते हैं। n² याद है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो उसमें देख लो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, कहानी खत्म। समझ आ गई बात? तो स्टार डाल के एक पॉइंट लिख लो। ये जो सीरीज़ लिखी हुई है ना, ये सीरीज़ वापस लिख लो। 15 तक लिखा हुआ, अब n टाइम तक लिख लो एक बार। मैं भी लिख दूँ, भूल जाता हूँ।
जैसे मेरे पास सीरीज लिखी हुई है 1+2+3+4, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, 1+3+5+7, ये अगर कहीं जाएगी तो सम ऑफ सच n terms is always a perfect square number. ऐसी श्रेणी के n पदों का योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी वही बात देखो, मैं आके आपको रिवाइज करवाता हूँ, मान लिया अभी जैसे आप जाओगे, आप सभी गाड़ी चला के आए हो कि किसी न किसी साथ आए होगे, आपके घर का रास्ता कम से कम 15 से 20 मिनट का तो हो गई होगा। तो इन 15 से 20 मिनट वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लो जो जो आपको मैंने अभी बताई है। रिवीजन का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है, ठीक है। फाइंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव 3 लेस देन 50। अभी देखो इसने धनात्मक शब्द इस्तेमाल किया है पॉजिटिव नंबर के, ऐसा ही इस धनात्मक शब्द इस्तेमाल करने का क्या मतलब है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर क्यों? क्योंकि 50 से कम है तो -3 भी होता है, -6 भी होता है, -9 भी होता है, तो वो भी तो 3 के हैं, वो तो चलता रहेगा। पॉजिटिव 0 से 1 से या 0 से ही लेना है, नहीं तो फिर वो सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसने मुझे क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन मुझे दिए हैं इसने 400, 404, 408 और एक दिया हुआ है 412, ठीक है। अब देखो उसने मुझे बोला है कि 3 के पहाड़ा, मुझे 3 का पहाड़ा ही बोलना है। इस तरीके से क्या करना है, 3 का पहाड़ा बोलना है। कहाँ तक बोलना है? 50 से कम तक। तो कहने का मतलब 3, 6, 9, 12 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाऊँगा मैं? 48 तक या 49 तक? कोई कन्फ्यूजन? कंफर्म हो? तो ये 3 तक दिया हुआ है, 3 से बड़ा दे तो मैं कैसे चेक करता? जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो इसमें जो भी लास्ट नंबर पता करना हो आपको, लास्ट नंबर क्या होगा, तो आप क्या करो कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें जिससे डिवाइड का बोला हुआ है उसका भाग लगा दो। कितनी बार जाएगा? मान लो 16 बार जा रहा है, कितना आ गया? 48, 2। ये तो मुझे पता है 48 आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो भाग लगा दो, जो भी शेषफल आएगा ना वो इसमें से घटा दो, मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगी।
समझ गए बात? वो धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी। अभी देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। मैंने अभी तक कौन सी पढ़ी है? नेचुरल नंबर का टर्म पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नेचुरल, प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा हुआ है। अब ये 3, 6, 9 बार आ गया, इसका मैं क्या करूँ? लिखता हूँ, देखो 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है? 48 तक जाना है, ठीक है। क्या मैं इन सब में से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या? क्या ले सकता हूँ क्या? अब इसका तो मुझे पता है उत्तर क्या है, +16 है ये। इसका तो निकाल सकता हूँ ना आराम से। तो इसका निकाले क्या करना है? 3 से गुणा कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ के बाद क्या किया? जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो अपने को क्या करना है? ऐसी कोई सीरीज मिलती है, उसमें से 3 कॉमन ले लो। 5 दिया हो तो 5 कॉमन ले लो। जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? नेचुरल नंबर्स का सम बच जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का। फॉर्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 3 साथ में n+1/2। अब सॉल्व करना है इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 × 16 × 17/2। आगे आप कर लेना जो भी आंसर आपका रहेगा। वैसे तो देखो क्या है कि कैलकुलेशन स्पीड जो है ना कभी मैटर नहीं करती। कैलकुलेशन की स्पीड एग्ज़ाम में कभी मैटर नहीं करेगी। मैटर करता है कि आप कितना जल्दी इसका सोल्यूशन सोच पाते हो। 408। हाँ 408 है। फिर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉल्व कर पे ही करना, तो भी ये क्वेश्चन लिख के रख लो एक बार। नहीं आए तो मैंने आपको बोला ग्रुप में डाल देना। फिर मेरा कहने का मतलब है आपको अगर जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं कैलकुलेशन की, समझ आती है तो बढ़िया है, नहीं तो अपने तरीके से कर सकते हो। पर आपने क्वेश्चन का सलूशन सोचने में ही टाइम लगा दिया तो कैलकुलेशन में ज़्यादा लगना ही है। अगर अपना दिमाग इतना फटाफट काम कर रहा है कि इसमें क्या मेथड लगना है, क्या फॉर्मूला लगना है, वो लगा दिया, तो भले मैं 30 सेकंड लगाता हूँ ना कैलकुलेशन में तो मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन का 1 मिनट तो मिलता ही है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाकायदा 20 से 22 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना। तो वो हमारा टाइम अपने पास बच सकता है। सर एक डाउट था, बोलो। ऊपर जैसे 15 टर्म थी, हाँ जी, अगर 15 होता तो इवन में तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑड में कैसे करेंगे? 1 मिनट। हाँ बोलो, यही तो क्वेश्चन कह रहे हो? हाँ आप क्या वापस बोलो। सर अगर यहाँ पे इवन का चल रहा होता तो 2 से डिवाइड करके अपन n निकाल सकते थे। ठीक है। 15 टर्म की जगह 15 होता तो वो n कैसे निकालते? तो n कितने हैं हाँ, आप ये देख लो भाई। 15 को 2 से डिवाइड अभी भी कर लो, कितना हुआ? क्या? 15 को 2 से डिवाइड कर लो, या फिर ये समझ लो इससे एक ज़्यादा कितना है? 16। 16 का आधा कितना हुआ? 8। कोई दिक्कत नहीं है, एक सेम ही ज़्यादा चीज़, से। सेम चीज़ है ये भाई। बताएगा अपने को 2 ही, ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई 15 आ गई, 15 15, या मान लो ये तो आसान था, मान लो मुझे कह दिया कि 31 है, 31 तक जा रहा हूँ, तो टोटल टर्म कितनी होगी? तो 31 जब भी आ रहा है +1 करके आप 2 से डिवाइड कर दो, जो टर्म्स होगी उसके बराबर हो जाएगी। या फिर ये समझ लो एक कम है, 31 से एक कम करो कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कितना है? 15। फिर 30 तक 15 इवन है, 15 ही ऑड है। अगली वाली संख्या कौन सी है? ऑड है, तो कितनी होगी? 16 होगी। तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या बात? सवाल समझ गए? वापस बोलता हूँ, ये कह रहे हैं कि इसने मुझे साफ साफ बोल दिया 15 टर्म तक जाना है, तो मुझे n का पता चल गया, n कितना है? 15। पर ये 15 टर्म की बजाय ये लिखता कि भी 1 + 3 + 5 + 7 करके ये जा रहा है मान लो 67 तक। अब 67 तक एक एक के गैप में चल रहा है, तो कन्फर्म है 67, 67 पद तो है ही नहीं उसके अंदर। कितने हैं वो चेक करना है, तो मैं क्या करूँ, जो एक कोई भी पास का इवन नंबर ले लो, चाहे कम का ले लो चाहे ज़्यादा का ले लो। कम का लेता हूँ, मान लो 66 लेता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, देखिए 33, तो 33 ही इवन हो गए, 33 ही ऑड हो गए, 33 ही सम हो गए, 33 ही क्या हो गए? विषम हो गए। अगली संख्या कौन सी है? ऑड है, तो कितनी होगी? 34, 34 हो गए। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन है कि भाई
ये मुझे कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 करके अगर मैं 10 तक को ऐड करता हूँ तो आता है 55। ये कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 करके 10 तक करता हूँ, ऐड करने में आता है 55। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 6 + 12 + करते हुए 60 तक जाता हूँ तो सम कितना आएगा। कोई आइडिया? सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व घर पे ही करना है। दिमाग में पहले इसका आइडिया लाओ, क्या करेंगे। आपके दिमाग में आइडिया आया है तो हाँ भर देना, बताना नहीं कैसे करना है। भाई जी कहीं आए हो आपके मैडम? क्या कॉमन लिख कर, चलो देखते हैं। नहीं भाई, वो गैप जितना है उसको ना, मतलब जो चार्ट में उसका भाग दे देंगे। भाई आप गौर से देखो भाई, पहले आपको तो सीरीज दे रखी है ना दूसरी वाली, 6 12 ऐसे चल रही है। 6 का पढ़ा ही है, 6 का पढ़ा बोलो तो एक बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसका मतलब इन सब में से अगर मैं 6 निकाल लेता हूँ तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3। यानी कि जो ये सीरीज़ दे रखी है इसमें सब में से 6 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, जो ऊपर वाला है वो। यानी कि ऊपर वाले 10 का टर्म सम है 55। तो 55 किससे मल्टीप्लाई करना है, सीधा 6 से। आंसर आ जाएगा 330। ठीक है ना, समझ गए क्या बात दीदी? कंफर्म ना, ज़बरदस्ती नहीं, अपने टाइम लगा। भाई ऐसी कोई भी सीरीज मिलती है जो सीक्वेंस बराबर आ रहा है और वो कॉमन लेने पे अगर नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं तो हमारा तरीका यही है, हर बार यही है। इसी तरह का क्वेश्चन है तो यही, थोड़ा सा अलग है कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके 10 तक जा रहा है, सम आ रहा है 55। अब ये कह रहे हैं 11 + 12 + 13 + 14, ये जाना है 20 तक। तो इनका सम कितना होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, अलग है, पहले वाले थोड़ा अलग है। ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन लिख लो आप, 155, 145, 75 और 65 है। सॉल्व नहीं किया बट शायद 65। देखो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले तो वापस एक और ऑप्शन क्या था, 155, 145 और 6। हाँ जी 10 + 1 10 + 2 ऐसे करके लिखेंगे इसको। कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। मैं आपको दोनों चीज़ें, दो तरीके, एक तो इन्होंने बताया और एक जो नॉर्मल तरीका हम अप्लाई करते हैं, दोनों आपको बता रहा। ठीक है भाई, पहले इनका वाला तरीका देखते। देखो 11 को मैं लिख सकता हूँ, 11 है उसको मैं 10 + 1 लिख देता हूँ। 12 को मैं क्या लिखूँ, 10 + 2 कर देता हूँ। 13 को मैं क्या लिखूँ, 10 + 3।
यानी कि सब में 10 तो आ ही रहा है। कितनी बार आएगा? 10 बार। तो 10 इंटू 10 तो अलग कर लिया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये भी चलेगा, चलेगा। इनका सम मुझे 55 दिया हुआ है और ये हो गया 100। आंसर कितना आ गया? ठीक है, एक तरीका इन्होंने बताया वो मैंने लगा दिया, सर ये 10 into 10 का फॉर्मूला। बता रहा हूँ। जैसे ये लिख रहा था ना मैं, अब मैं मान लो इनके बीच में प्लस लगा दूँ ऐसे, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 टाइम जाएगा, उसको मैंने 10 into 10 यहाँ पे लिख दिया और आगे वही। वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 12 देखो 1 से लेकर 10 तक जोड़ रहा हूँ तो 55 आ रहा है, तो 11 से 20 जोड़ रहा हूँ तो आंसर 100 से ऊपर तो आना तय ही है। तो लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो ही गए, समझ गए। बाकी जो इन्होंने तरीके बताए वो लगा ही सकते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, आपके पास 11 1 से लेके 10 तक दिया हुआ है और 11 से लेके 20 तक आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे पता नहीं। 1 से लेके 20 तक निकाल लो पहले सीधा ही। ये कौन है? तेरा कौन है? नहीं, सर का सही का था। व्हाट्सएप के व्हाट्सएप का। अच्छा ठीक है, मुझे ये अचानक से कैसा गया भाई। जब भाई ट्रिक आप समझ गए, तरीका आप समझ गए, वही बात है, हम एक क्वेश्चन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, आपको जब भी 11 से 20 या कुछ भी दिया जाता है तो पहले जो 1 से लेके 20 तक का पूरा निकाल दो, ठीक है। उसमें से क्या करो, 1 से 10 वाला माइनस कर दो, मतलब जो टोटल 20 टर्म हैं उनका आप सम निकाल लो, और जो पहले वाले 10 हैं उनको माइनस कर दो। तो आपके पास भाई मेरा कहने का मतलब 1 से लेके 20 तक टोटल टर्म्स हैं, मुझे निकालना क्या है, 11 से लेके 20 तक निकालना है, आगे 1 से 10 है। तो इस पूरे में से अगर ये हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ये। समझ गए क्या बात? दोबारा बोलता हूँ भाई, मुझे ये कहा गया है कि भाई 11 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम बताना है। मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हमेशा 1 से ही होता है। उसने बोला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, क्या बोला है, फर्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा 1 से। तो इसने मुझे क्या पूछा है, 11 से 20 का। तो फॉर्मूला मैं 2 बार लगाऊंगा, एक बार लगाऊंगा 1 से लेके 20 तक और एक बार लगाऊंगा 1 से लेके 10 तक, और उन दोनों का डिफरेंस मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, 11 से लेके 20 में। समझना की बात? तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन में 2 माइनस 10 इंटू 11 अपॉन में 2। ये तो वैसे 55 आपको दिया हुआ है, ये पहले से कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हो जाएगा 210, इसको सॉल्व करिए, 210 माइनस 55 155 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कतें हैं? एक ही सुना तो नहीं, क्वेश्चन का नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि मैं 5 से 7 हफ्ते नंबर सिस्टम चलाऊंगा। अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन रिपीट कहाँ देखा है? समझ गए बात? बुक मेरे पास पड़ी है, चाहूँ तो मैं भी आपको बता दूँ ये बुक कर लो, पर फ़ायदा नहीं। तो आपको कुछ आएगा तभी बताने लगे, क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं, हाँ अभी तक मैंने जो चीज़ें की वो वापस एक बार छोटा सा और रिवाइज कर दूँ। अभी तक सिर्फ नेचुरल नंबर का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं? नेचुरल नंबर का। अब भाई साहब उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। मुझे पता है, मुझे खाली इसने क्या बोला है कि 1 से जब भी कोई सीरीज़ शुरू होती है और वो n तक जाती है तो मेरा फॉर्मूला लगता है n इंटू एन प्लस 1/2। वो मुझे कहता है 1 से लेके 25 तक निकाल लो तो मैं n की जगह 25 लिख दूंगा। वो कहता है 1 से लेके 60 तक निकाल लो, मैं n की जगह 60 लिख दूंगा। पर फॉर्मूला बता मुझे ये रहा है और ये सीरीज़ अलग अलग बता रहा है। कभी ये इवन गायब कर देता है, 2 4 6 गायब कर देता है, कभी ये ऑड गायब कर देता है, कभी ये आगे के कुछ नंबर गायब कर देता है। लगा तो मैं हर बार ही फॉर्मूला कौन सा रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2 पर तरीके से। अगर ये मुझे कहता है कि ऑड नंबर्स का है तो हमने सीधा फॉर्मूले लगा दिया, n² लगा दो, सीधे n² लगा दो। इवन नंबर का है
तो भले मैं सब में से 2 कॉमन लूँगा तो भी सीरीज बन जाएगी। अगर वो कहता है 5 के मल्टीपल बताओ तो सब में से 5 कॉमन लूँगा तो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। समझ गए बात। वो कहता है कि आगे वाले 5 गायब हैं, 5 से लेके 11 तक बताओ, तो मैं 1 से 11 और 1 से 4 निकालूंगा 1 से ही, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं 7 से 11 का निकाल लूँगा। मेरा फॉर्मूला में से स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ही से मैडम सॉल्व नहीं करना, आपको इतना बताने लगाना क्या है। कोई वो मुझे कहता है कि भाई मुझे आप 15 से लेके 25 तक टर्म्स का सम बताओ, 15 16 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस ये दिया हुआ है, उसका सम मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा। 15 से 25 तक का सम निकालना है, बस ये समझ लो। तो मुझे करना क्या है, ना 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 15 16 में कॉमन कैसे आएगा, सीरीज़ का ध्यान रखो। 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 ये है दिए हुए हैं, ठीक है। 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस ऐसे करके 25 तक जाना है। अब मुझे इनका सम निकालना है, योग निकालना है, तो क्या करूँगा, 114 15 से 25 सही है ना, तो उससे पहले वाले हटाने हैं बस। समझ गए बात। तो 15 से तो चाहिए ही मुझे, ठीक है, समझ गए बात। और यही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, चाहे अब आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप क्यूब का लगाओ, कुछ भी लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला, जिसने कर दिया मतलब लिख लेना खाली। ये कह रहा है कि मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस करते हुए मैं जाता हूँ 49 तक, सॉरी 50 तक, +50 तक। फिर उसके बाद वापस 49 + 48 + 48 + 47 करके वापस 1 तक आ गया। सीरीज मुझे ये दी गई है, अब इसका आंसर क्या आएगा। 1 से लेके 50 तक जारी है, वापस उल्टे 50 एक ही बार है इसमें, 50 2 बार नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 50 49 48 वापस उल्टा कर दिया, क्या करोगे। 49 तक निकालेंगे, उसको डबल ले देंगे, ठीक है, और उसमें 50 जोड़ देंगे। बहुत सही है, कहानी खत्म। 1 से लेके 49 तक 2 बार है, तो n में 49 लगा के कर दो, 50 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वही बात है, नॉर्मल प्रोसेस से जाओ तो एक बार 50 का निकाल दो सम, एक बार 49 का निकाल दो, और उन दोनों को ऐड कर दो। समझ गए बात, कैसे भी कर सकते हो। इसका वाला ज़्यादा सही है, टाइम कम लगता है। भाई कहने का मतलब क्या है, देखो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा ना उसमें एक ही चीज़ है, कैलकुलेशन समझ आ गई, लगाना क्या है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया कि इसमें इस तरीके से काम करना है, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको ढंग से सुनो, समझो, उसका पहले सोल्यूशन कितना जल्दी पकड़ सकते हो वो पकड़ो। लिखना कभी सीधा स्टार्ट मत करो। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है तो, लिखा हुआ नहीं है तो लिखना है, वो दिख रहा है सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़ोगे भी इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दे रखा है 140। एक मिनट, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, लिख रहा हूँ का सम 140 है, ठीक है। 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है, हाँ तो नहीं, यहाँ पे 7 करोड़ नहीं, 7 बोली है, कौन सी नहीं बता, 7 इन्होंने बोली है, कौन सी वो नहीं बता। तो यहाँ पे एक सीरीज़ लिखवाई थी मैंने पिछले हफ्ते, उससे पहले भी है कि जब भी ऐसा कुछ दिया जाए तो आप 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला हुआ है तो 2 का डिफरेंस लेके, सम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है ना, 2 4 6 8 सब में 2 का अंतर है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ मानूंगा उसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा मानते हो आपकी मर्जी है। पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लो n से, अगला होगा n + 2, उससे अगला होगा n + 6,
उससे अगला होगा n+8, उससे अगला n+10, n+12 हैं 4, भूख लगी मैंने 4, 6, 8, 10 और 12। एक तो ये, या फिर मैं कहूँ कि इधर n मान लिया, n+2 यहाँ पे, इधर n-2, n+4 यहाँ पे, इधर n-4, इधर n-6, n+6 इधर, इधर n-6। ये भी 7 होगी, ऊपर वाली भी 7 है। आपकी जो मर्जी है उससे करो, ठीक है ना। आंसर दोनों से सेम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। 26 है क्या सर? हाँ जी 26। हाँ 26 है क्या? चलो भाई, अब इन दोनों सीरीज़ में फ़र्क क्या है, दिक्कतें क्या है, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जब आप करोगे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप इनको प्लस करोगे तो जितने भी नंबर से सारे कैंसिल हो गए। देखो -6 + 6 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। खाली n बचा, कितना हो गया 7n, 7n हो गया 140, n की वैल्यू आ जाएगी 20। इसने मुझसे बोला सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n+6, n आपका 20 है, 20 + 6 कितना हो गया 26। इससे भी करूँगा आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। करके देख लेते हैं वो भी। देखो भाई इन सबको जोड़ के मुझे बराबर 140 करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12, 10, 8, 6, 4 और 2 को जोड़ो पहले, तो 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 42, तो 140 में से 42 घटाने हैं, ठीक है। n की वैल्यू आएगी मेरे पास, सॉरी 7n की वैल्यू आएगी, n आ जाएगा 98/7, कितना हो गया 14। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n+12, तो 14 में कितना ऐड करना है 12, आंसर कितना आ गया 26। आंसर दोनों में सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। आपको जिसमें कैलकुलेशन आसान लगती है वो आप कर लो, समझ गए बात। अब यहाँ पे 7 हो 70 हो कुछ भी हो, तरीका ये का ही है, ठीक है। कितने बजे हैं? अब यहाँ पे सम की जगह विषम होता तो क्या करता, ऑड होता तो सेम चीज़ है, कुछ ही नहीं करना, डिफरेंस 2 का ही रखना है, तरीका वो कोई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। सम of 3 consecutive integer is 1350. Find sum of largest and smallest। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1350 सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। देखो कंसेक्यूटिव बोला है, लगातार है, मतलब 1, 2, 3 कह लो, 3, 4, 5 कह लो, 5, 6, 7 कह लो, सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। मतलब अगर पहला वाला n है, दूसरा वाला कितना होगा n+1, तीसरा वाला कितना होगा n+2। सेम चीज़ अगर n+1 और n-1 भी ले सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं कि भाई मैं या तो आपके पास n+1 या n+2, 3 ये ले ली मैंने, या मैं एक n इधर n+1 कर दूं और इधर n-1 कर दूं। आपको जो सही लगे वो कर सकते हो, ठीक है। 1350
यहाँ पे 1 से 1 गया, 3n इक्वल टू कितना आ गया 1350, n की वैल्यू आ जाएगी 450। ठीक है, डिवाइड करना है। अब मेरे पास 450 है n, तो सबसे बड़ी कितनी होगी 449, सबसे छोटी होगी 449, सबसे बड़ी होगी 451, दोनों का सम 900। ठीक है, भाई कोई कहते 101 से लेके 110 तक का बताना है, क्या करोगे? 101 से लेके 110 तक की संख्याओं का योग बताना है तो क्या करोगे? 1 से लेके 110, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104। देखो, इसका सोल्यूशन बताने से पहले आप एक चीज़ बता दूं, आपका दिमाग काम करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि मेथड यही हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? मैं तो बोल रही थी जैसे आपने 11 से 20 निकाला वैसे ही बोलो। चलो, 100 × 10 कर देंगे तो 110 तक का योग निकालेंगे। एकदम सही भाई। 100 × 10 कर दिया, फिर एक से लेके 10 तक का निकाल लो खाली। अब वो जो अभी मैंने बोला ना कि अभी जैसे आप वो वाला लगाते तो आपको 110 तक का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता। नहीं नहीं वही बता रही जो भी है, मतलब 101 से लेके 110 तक जाना है, तो 100 + 1 100 + 2 ऐसे ही चल रहा है। तो 100 वाले तो हटा लूँ, 100 × 10 तो हटा दूँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 10 तक जा रहा है, फॉर्मूला लगा दूँ, जो भी है। मैंने कहा ना, जहाँ पे लगता है कैलकुलेशन आसान कर सकते हो वहाँ करना। ठीक है, पेपर में आता है, पेपर में ये याद आता है। आ जाएगा, आ जाएगा। देखो, अभी ये याद कब आएगा, उसकी छोटा सा तरीका है। कोई कहते हैं कि भाई हम खूब सारे क्वेश्चन करें ना तो हमारे को प्रैक्टिस हो जाती है। मैं मानता हूँ ये बात, पर इससे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि इसी चीज़ को बार बार घोटा जाए ना चलते फिरते, तो भी काम हो जाएगा। भैया आप एक बात बताओ, एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है वो मेथड याद हो जाए। एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करोगे तब, बार बोलो एक ही तरह का, तो मैं एक ही चीज़ को बार बार याद कर लूँ, बात तो वही है। मैंने एक बार 10th में पढ़ाया था, एक बच्ची थी, मानोगे नहीं, 10th बोर्ड के पेपर से पहले उसने अपने बाकायदा 1 महीने में लगभग कोई 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 10 से 12 हज़ार 1 महीने में। उसको मैथ से डर लगता था, उसने RD सॉल्व कर ली थी, उसने RS अग्रवाल सॉल्व कर ली, उसको जो मैथ की बुक मिलती है उसने सब कुछ सॉल्व कर लिए थे। ठीक है ना, उसके नंबर भी पूरे पूरे लास्ट में है। उसको मैथ से डर लगता था, इतना डर लगता था कि वो छोड़ ही नहीं पा रही थी मैथ को। मैथ में अच्छे आ गए, बाकी में गड़बड़ हो गई, खाली मैथ ही की, मैथ का डर था, बाकी मतलब इतने में। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप अलग अलग क्वेश्चन का अभ्यास करो और या फिर इसी क्वेश्चन को बार बार रटते जाओ। ठीक है, आप एक काम करना, आज घर जब जाओ, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, एक पेन पेपर या कॉपी पेन लेके बैठ जाना। आपने पिछली 6 क्लास जितना पढ़ा है, जितना आपको याद होता है ना, मैं पेपर उठा के नहीं देखना पुराना क्या पढ़ा है, आपके दिमाग में क्या आता है वो एक पेज लिखना खाली, समझ गए बात? और लिखने के बाद मिलाना कि मेरे को कितना याद हुआ है। पढ़ना नहीं है घर जाके, समझ गए बात? हाँ, आधा घंटा देना है, उससे ज़्यादा भी नहीं देना, आधे घंटा ही देना है। सोच लेना कि हाँ ये चीज़ें आ रही है, ठीक है, उससे ये समझ आ जाएगा। जो चीज़ आपके दिमाग में आ गई ना, समझ लेना वो चीज़ आपको समझ आई हुई है एकदम ढंग से, तभी दिमाग में बैठ गई। जो नहीं आई इसका मतलब दोबारा पढ़ना है। आज के 3 और क्वेश्चन हम करेंगे, 3 या जो भी है। कितने बजे हैं? 1:30 बजे। अभी तो थोड़ा लेट हो गया, तो नहीं तो आज का टारगेट पूरा होता। अपने को दिया हुआ है एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके मुझे जाना है 17 के 14 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये वर्गों वाला हो गया है। इसका सूत्र क्या था? n × n+1 मल्टीप्लाई 2n + 1 पूरे के नीचे कितना आएगा? 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 14।
समझ गए बात। तो n की जगह कितना रखना है 14 इंटू कितना हो गया 15, क्योंकि 14 प्लस 1 15, और फिर कितना हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा। इसी में वो कहता है, इसी क्वेश्चन में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको करना है मुझे 14 स्क्वायर तक। तो क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा 1 से लेके 14 तक का निकालूंगा, फिर मैं 1 से लेके 4 तक का निकालूंगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करूँगा, जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा 5 से लेके 14 तक का। अभी देखो तरीका वही है, फॉर्मूला चेंज हुआ है, तरीका तो वही चल रहा है, फॉर्मूला चेंज हुआ है। ठीक है, अभी निकल गए। एक क्वेश्चन बता लो बस। अगला क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन लिखे नहीं क्या ऊपर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 9, 16, 25, 36 इनका सम बताना है, 100 तक का सम। कैसे करोगे बता दो। सर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सर वैसे हो जाएगा ये, कैसे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है 9, 16, 25, 36। ठीक है, तो फिर पहले अपन कोई स्क्वायर वाला हो जाएगा, फिर n+1, फिर वो अपॉन में 6 वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। सही है। ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन मिल गया मुझे। तो मुझे क्या करना, वही 1 से लेके 10 तक का निकालना है, फिर 1 से लेके 2 तक का निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है, जो भी आएगा वो आंसर क्या होगा 3 से लेके 10 तक का हो जाएगा। समझ गए बात। तरीका वही है, बस वही बात है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को वहाँ से कहाँ तक पहुँचाएं। अगला क्वेश्चन है जो कि मेरे दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको आता है तो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कोई n स्क्वायर तक बता रहा है, जिसका आंसर है n इंटू n+1 2n + 1/6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे सम बताना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करके 19 स्क्वायर तक का सम बताना है। अब ये कैसे करना है, नेचुरल नंबर वाला तो मेरे को आता था, ये स्क्वायर वाला कैसे करेंगे। आपके लिए ऑप्शन भी लिख दूँ, इनके ऑप्शन हैं आपके 13, 30, 2100, 24, 85 और 2500। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्या, आज का आखिरी चलने में कोई दिक्कत नहीं। अभी करना कैसे है वो मुझे बता दें। तो एक खाली नेचुरल नंबर का सम होता है 1, 3, 5, 7, तो मैं लगा लेता, ये तो स्क्वायर है, अब क्या करूं।
हमारे पास 5 मिनट हैं सोचने के लिए, क्या तरीका है वो देख लो। मेरे भरोसे मत रहना, मुझको सच में नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है इस सच्ची में। पिछली बार भी मैंने इसको एग्ज़ाम में छोड़ दिया था। आप लोग इसका आंसर सोचो, तब तक मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या तरीके ना थोड़ा दिमाग में जाया नहीं। सर एक मिनट। लॉजिक चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। लॉजिक थोड़ा सा आया तो है। बोलो। तो जैसे इसके अंदर जो गैप है वो 2 4 6 ऐसे है, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सीरीज बन जाएगी। ठीक उसको है। निकाल के और जो उसका मतलब जो आंसर आएगा उस सीरीज का और 19 तक का सीधा निकाल लेंगे, उन दोनों को घटाने से शायद इसका आ जाएगा। चलो कंसीडर, आपका बोलो। सर जैसे हमने नेचुरल नंबर में 2 कॉमन लिया था, स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, वही सेम ही चीज़ आ गई। तो फिर सर वो 4/6 हो जाएगा उधर। उसको ये आपका minus कहने कर का मतलब ये है कि मैं पहले 1 से लेके 19 तक का सम निकाल लूँ। नहीं, फॉर्मूला में ही माइनस करूँगी। मेरा वो फॉर्मूला कैसे भी करो, मतलब हाँ। भाई आपका कहने का मतलब ये, 1 मिनट रुको, अपना कुछ उज्जवल जी कोई तरीका है क्या अपने पास? सर 4/3 हो जाएगा ना उसमें, जैसे उन्होंने बोला अभी 4/3 हो जाएगा उसमें बस। भाई कहने का मतलब ये है कि भाई 1 से लेके 19 तक के पहले 1 to 19, हाँ पहले इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो मैं करता हूँ पहले, मैं मान लो 19 ये निकालूँ ना सारा या नहीं निकालूँ? हम निकालेंगे एक बार, या तो आप अगले चेक कर लेना अगले समय। नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है भाई, करूँगा तो मैं ही, हाँ एक बार तो मैं करूँगा, मेरे को बताना पड़े, करूँगा तो मैं, मैंने भी तो आना थी जनता खाली थोड़ा थोड़ी। तो पहले 19 का निकालेंगे, तो 19 इंटू नहीं सर, वो माइनस में आ जाएगा किस में जो हम सोच रहे हैं। भाई? मेरे हिसाब से कि पहले 19 तक निकाल लो, ठीक है, उसके बाद दो का गैप आ रहा है 19 तक का, तो उसमें से 2 कॉमन लेंगे, जो पीछे बचेगा मतलब 5 सीरीज बन जाएगी, 1 2 3 भाई उसका निकालेंगे। आप ये तो कह रहे हो, जैसे मान लो मैं एक बार लिखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करके मैं जा रहा हूँ 19 स्क्वायर तक पहले। हाँ ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करके 19 तक जा रहा है। और दूसरा उसको मैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ऐसे करके 18 स्क्वायर तक जा रहा है। इसमें से ठीक 2 है कॉमन ले लेंगे। भाई, ये जो टोटल है वो यही तो है, हाँ ये जो है। अब इसमें से मैंने क्या किया कि भाई 2 है, इनमें से 2 की घात 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए ये 9 स्क्वायर तक चले जाएगा। यही कह रहे हो? यही। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ यही है। ट्राई करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि भाई पहले मुझे 1 से लेके 19 तक का सम निकालना है। उसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, इवन स्क्वायर मतलब सम स्क्वायर प्लस ऑड स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ। इसमें क्या आएगा, 2 की घात कॉमन आएगा, 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये चला जाएगा 19 तक ऐसे। और ये तो फॉर्मूला पूरा है ही आपका, कौन सा है, 19 इंटू 20 इंटू 38 बटे में 6, ये है ना। 19 का मतलब n प्लस 1 यानी कि 20 और 2n प्लस 1 यानी कि 38 बटे 6, यही है। ठीक है,
इधर मेरा 1 से लेके 9 तक लगाना है, तो 9 इंटू 10 सर इंटू 19 2n+1 होगा ना, तो 38 होगा। 39, सॉरी 39 यहाँ पे यही है ना भाई, इधर वाले में 4 तो बाहर आ गया ये, फिर 9 10 19 बटे में 2, ये मुझे अभी तक पता नहीं है, यही निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको निकालते हैं। तो 19 इंटू 20 इंटू 39 अपॉन में 6, इसको अगर मैं करता हूँ तो सर ये नीचे 6 नहीं होगा। 6, हाँ 6 भाई, ये पे 2, यहाँ पे 3 से काट दे इसको 3, ठीक है। इधर की बात करूँ तो 3 से काटूंगा तो यहाँ 13, यहाँ पे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 10, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 29 57 247, ये आ जाएगा 2004 इधर तो, और यहाँ पे आ जाएगा 19 6 14 1140, ये आ जाएगा 1140, इसमें से घटाना है। तो 2004 में से 1140 घटाना है तो आपका आ जाएगा 0 3 2 और 1, अल्लाह कुछ गड़बड़ है, 3 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, सॉरी 0 में से 0, 7 में से 4 3, 4 में से 1 3 और 1, तो आंसर आ रहा है 1330। तो इसका मतलब ये कहानी सेट बैठती है, ठीक है। ऐसा कुछ न अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये समझना आपका टाइम ही लगाएगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपकी स्पीड पे ही जाएगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, इसलिए लिख रहा हूँ। अब आपके दिमाग में लॉजिक आ गया ना, तो ये सारा कुछ जितना भी है, ये सारा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है। फिर समझ गए बात, यहाँ तो आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ तक वाली कहानी क्लियर है। कुछ ये लास्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, ठीक है। आज की कहानी इतनी है हमारी, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब ये क्वेश्चंस नहीं, ये मेथड आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा कुछ आए तो मुझे क्या करना है। आपको हफ्ते भर का टाइम दिया है, जब भी आपको टाइम मिले आधे से पौन घंटा निकाल के पेन पेपर लेके बैठना, कितना आपके दिमाग में गया है वो उस पर लिख देना, ठीक है। जितना आप उस पेपर में लिख दोगे ना, इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें पता है, ऐसा कुछ होता है। भले उसके बाद आप वापस ना भी पढ़ोगे ना, तो भी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ जो भी है, ठीक है उज्ज्वल जी। जी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं।